अगर ये बनाने बैठते तो इसको ऐसा है कि इसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर सूख गई तो उस पर शेप नहीं आएगी। तो कई बार कई घंटे निकल जाते हैं कि मैं बीच में गैप भी नहीं दे सकती। बच्चों को सिखाने के दौरान मुझे ऐसे मोटिवेट खुद को मिला था कि मैं जब वेस्टेज मटेरियल से इन बच्चों को सिखा रही हूँ तो मैं अपना बिजनेस इससे क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। मटेरियल वाइज देखा जाए तो इसकी कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी, बट इसकी मेहनत वाइज देखा जाए तो इसके ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि मेरे को एक पेंटिंग, बड़ी पेंटिंग में कई बार 6 से 7 दिन लग जाते हैं। है तो डोसे की मशीन सर, बट ये इसमें हम मिट्टी बनाने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि डोसा का कौन बनाने का है सर। दोस्तों, घर को सजावट को सामान आपा बहुत बार देखा बाजार में जब भी जावा हाँ तो अपन ने डिफरेंट चीज़ दिखे हमेशा आकर्षित करे हैं। ये जो सामान मैं आज स्थान दिखा रहा हूँ ये आज भी फैक्ट्री में फ़िलहाल हूँ जठे ये बनाए जाए ही, जठे की तरीका तैयार करो जाए है, कति के मेहनत के ऊपर लगे है और कति की बड़ी टीम के ऊपर काम करे है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आज आर्टिफिशियल आऊँ, लेकिन ये जो कलाकृति थे फिलहाल देख रहे हो ये सब वह कलाकृति ही जो घर को सामान जो रद्दीन जिन आप समझ लें हाँ बेऊ ये तैयार करी गई ही। दोस्तों फिलहाल मैं झुंझुनू में ही हूँ, झुंझुनू के इंदिरा कॉलोनी के मैंने बैठा हूँ। एक ग्रुप है जो यो काम कर रहे है और जो ग्रुप संचालित कर रहे हैं बाऊ भी मैं थान रूबरू करवाऊँगा, पूरी जानकारी दिलवाऊंगा कि कठाऊँ कैसी की शुरुआत करी। और ये जो आकर्षक ये राधा कृष्ण की मूर्ति है जो शायद हर कोई चाहोगे घर में ही तरीके की, और ये अलग ही जो एक लुक दी है अपने घर व ऑफिस व हर चीज़ ने, ये कलाकृति ही जो तैयार करी जा रही है। घर को जो रद्दी सामान जिन आपा समझ के फेंक दे हाँ भी सामान हूँ कठाऊँ की आन प्रेरणा मिली, कैसी की शुरुआत हुई बना रहो। फिलहाल यह जो टीम काम कर रही है यह टीम जो संचालित करी जा रही है प्रियंका जी जांगिड़ जो कि टीम ने लीड कर रहे हैं और काफ़ी टाइमों काम कर रहे हैं। लगभग काफ़ी महिला और जो लड़की हैं बैकमैन काम कर रहे हैं। मैम खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम सब पहली शुरुआत अठाऊँ करना चाहूँगा कि ये सब कलाकृति तैयार करने की शुरुआत कठाऊँ हुई? सर ये शुरुआत करने की तैयारी तो मेरी बचपन का शौक़ था। मैं बचपन में भी ऐसे थोड़ा मटके पे जैसे डिज़ाइन बनाती थी और जो मिट्टी के ग्लास आते थे उस पर भी मैं वाइट सीमेंट से और उनसे थोड़ा मिक्स करके कुछ फ्लावर डिज़ाइन बना के वो करती थी अपना घर पे भी। और किसी को शोपीस वगैरह गिफ्ट करना था वो भी मैंने बनाया हुआ है सेरेमिक पाउडर वगैरह से। प्रॉपर गांव कौन सा है? प्रॉपर गांव झाझड़ है। झाझड़ नौलगढ़ जी। और ससुराल बगड़। ससुराल बगड़ है जी सर। तो गांव में ही की शुरुआत हुई, लेकिन जी टाइम तक तो चलो ठीक है कि मोस्टली लड़कियां देखा आप ये चीज बनावे हैं या हमेशा चित्रकारिता पर भी पर ज्यादा फोकस कौन कर पाओगे थे की तरीका में फोकस करो कि आज एक टीम ने लीड कर रहा हो और ये जो कलाकृति तैयार कर रही है जो अलग अलग जगह शायद मोस्टली डिपार्टमेंट हम जावा जना की चीज या ऑफिस हम जावा जना अपन ये चीज देखने मिले हैं। सर एक्चुअल में मैं 2018 में जून में हम लोग बगड़ से झुंझुनू शिफ्ट हुए थे और उसी दौरान हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहने आते उसी में पीरामल फाउंडेशन वाले थे और उसी टाइम पे उनका नो बैग डे का थीम कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में चला था। तो उन्होंने मेरी जो आर्टिस्टिक चीज़ें देखी थी बनी हुई तो उन्होंने बोला कि भाभी आप हमारे लिए उसमें जेपी जानू स्कूल में या आदर्श बाल निकेतन में चल सकते हो क्या। मैंने बोला बताइए किस रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि कबाड़ से जुगाड़ की थीम है और आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे वहाँ पे कि आप सेम टाइम पे बना सकते हो क्या। तो मैंने उस टाइम पे न्यूज़पेपर से डॉल वगैरह बना के दिखाई थी, डेकोरेटिव आइटम बना के दिखाए थे, शोपीस वगैरह जैसे वास वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई थी। और उसके बाद में फिर मैंने खुद के लिए बुटीक या कुछ ऐसा करने का सोचा था। मुझे स्टिचिंग का भी शौक़ था तो हमने प्लान किया था शॉप वगैरह बनाने के लिए। पढ़ाई लिखाई कटा तक क्या करी? सर ग्रेजुएशन है। इसके अलावा कोई फैशन डिजाइनिंग किया था। फैशन डिजाइनिंग करके फैशन डिजाइनिंग में मोस्टली यही है कि बुटीक वगैरह कर लें, लेकिन यह एक अलग थीम की जो घर में जो सामान बच्चों रहे बीऊ ये चीज़ तैयार करी जा रही है। तो ये सर कुछ तो स्कूल में बच्चों को सिखाने के दौरान मुझे ऐसे मोटिवेट खुद को मिला था कि मैं जब वेस्टेज मटेरियल से इन बच्चों को सिखा रही हूँ तो मैं अपना बिजनेस इससे क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। पर मैंने इसको स्टार्ट किया था पर किसी कारणवश वो शॉप नहीं बन पाई थी। फिर मैं महिला अधिकारिता का अमृता हाट एग्जीबिशन लगा हुआ था
तो मैंने वहाँ पे जाके अच्छा, पहले आपने सब मटेरियल खुद ही तैयार किया अकेले ही घर पे, जो वो टाइम मैंने मिलता था? अलग तरीके से कलरफुल, जैसे लिपन आर्ट से मिक्स में सब मिक्स था सर। बंदरवाल हो गई, कुछ वास वगैरह हो गए सर, मिक्स में था। तो जैसे वही बात है कि पेपर मशीन से बनाते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, और मुल्तानी मिट्टी उसका अलग जैसे वो मिक्सचर बनता है। लेकिन वाइट सीमेंट से ज़्यादा दिन हम काम नहीं कर सकते, उसे हाथ डैमेज हो जाते हैं उस तरीके से। फिर मतलब कि ये मटेरियल आपने तैयार किया तो सेल करने का जो इशू था उसके लिए आप अमृता हाट पहुंचे हो कि भाई मैं इसको बेचूं? वो हाँ। तो सर इशू था, लेकिन वहाँ से मुझे ये जैसे मिट्टी की थीम मिली थी मुझे वहाँ से, कि कोई अलवर से आए थे, वहाँ से मुझे मिट्टी की थीम मिली थी। तो क्या करना था, क्या बनाना था उसका कुछ खास? वो मिट्टी से पेपर मशीन से जैसे वास बना रहे थे, फ्लावर पॉट वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह वो बना के लाए थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कैसे कैसे बनाने हैं। हालांकि उन्होंने बताया था, पर वो चीज़ मुझे कम समझ में आई क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थी। नॉर्मली जनरली कठे भी जाओ तो आप ये चीज पूछ ही लेंगे किस तरीके से तैयार करी जा पर रही वो है। ये कोई भी कारीगर अपनी सीक्रेट तो देना नहीं बताओ, कौन चाहेगा। बताओ बस फिर मैंने उसको ऑनलाइन जाके या अपना 1-2 प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बना के फिर उसको अलग अलग मतलब मिक्सिस मतलब बनाया। कभी सक्सेस भी नहीं हुआ, क्रैक्स भी बहुत ज्यादा है। तो अभी ऐसा मटेरियल अच्छा, बना तब तक थे सिर्फ अकेला ही काम कर रहा? जी सर, तब तक कोई अकेले टीम थे। वगैरह कुछ नहीं कुछ सर, बनी? टीम नहीं जरूरत थी। भी कोई नहीं महसूस हुई? नहीं, क्योंकि तब इतना कोई वो था नहीं, प्रोसेस में नहीं था सर। हाँ, फिर ये टीम की कद दिमाग में या फिर सर कद टीम की जरूरत तो पड़ी? अमृता हाट में जब पहुंचे ना, तब उसकी डिमांड बढ़ी और फिर प्रोडक्ट उसके लोगो वगैरह बनाने का मौका मिला, और बाकी भी जैसे फ्रेम वगैरह शादी के आइटम वगैरह ज़्यादा बनाने लग गए, तब टीम की डिमांड हुई। और फिर मैंने सोचा कि जब कम इनकम का सामान है फ़िलहाल की तारीख में, और हर कोई लेडीज़ करना चाहती है, अपने घर बैठे मैं इनको रोज़गार भी दे सकूं, इस तरीके से मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। और उनको घर पे भेजती हूँ, मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड करवाती हूँ, मिट्टी वगैरह सब मैं बना के देती हूँ, और वो सब चीज़ें घर से बना के वो लेके आती है। फिर अब आप कौन सा मटेरियल ये जो कलाकृति तैयार करी जा रही है, जहाँ देख रहे हैं आज बहुत ही सुंदर पेंटिंग है या दिख रही है, तो मैंने के मटेरियल काम में लिए हुए हैं? पेपर मशीन जो मतलब उसके थोड़ा सा चूना पाउडर हो गया, और मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उन सब का मिक्सचर है। गोंद पाउडर, गोंद का थोड़ा पानी वगैरह है, ताकि ये थोड़ा डैमेज नहीं हो उसके लिए। अच्छा, एक चीज ये शायद महात्मा बुद्ध को है यो, जी सर, है ना? तो इन तैयार करे हुए, लेकिन यो जो लाए गए है कि अब फोटो की तरीका करी गई सर इसके पहले ड्राइंग बनाई गई है, फिर ड्राइंग के ऊपर 3D जैसे ये फ्लावर वगैरह, ये सिर्फ मैंने इसका पीछे का बेस अलग मिट्टी से, सेरेमिक मिट्टी से अलग तरीके से दिया है, फिर उसके ऊपर ड्राइंग करके फिर उसके ऊपर इसका बनाया गया। अच्छा, कोई ड्राइंग अभी अगर आपने फिलहाल तैयार करी है जो दिखास को जी के ऊपर काम चल रहा है? हालांकि दोस्तों मैं थान दिखाऊं अभी जो एक ग्रुप है जो काम कर रहे है। जैसे सर ये देखिए, इसमें है पहले इसका फेस तैयार हुआ है, उसके बाद में इसके साइड के वो मतलब डिजाइनिंग की गई है, उसके बाद में इसका मुकुट वगैरह वो तैयार किया गया है। मतलब इक्वल ये क्या की है? ये श्रीनाथ जी है सर। श्रीनाथ जी की। और दोस्तों ये देखो जी तरीका ये जो यो काम है जो थे करो जी सर, और बाकी को जो काम है वो फिर टीम के द्वारा करो जाए? नहीं सर, ये काम मेरा होता है, ये तो ड्राइंग तो कोई भी कर देगा आज की तारीख में। अच्छा, मेन ये जो पेंटिंग्स का है ये मेरा काम होता है। जैसे इसका 3D लुक देना है, जैसे नीचे का बेस अलग है, ऊपर का बेस अलग है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे मैंने उसमें फ्लावर बनाए, तो अगर पहले फ्लावर लगा देती हूँ और बाद में लीव लगाती हूँ तो वो फिर कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे चीज़ें लगानी है वो माइंड में चलता रहता है कि हाँ अभी इसकी डिज़ाइन करनी है। जैसे इसका देखिए पिकॉक वाला है, ये बड़ी पेंटिंग फाइनल टच आओ वो है जो फाइनल बने हुए इसके पहले मुझे लीव ये टैनी वगैरह लगाई जाती है, उसके बाद में लीव वगैरह, फिर पिकॉक का वो सेटअप दिया जाता है, और फिर बाद में ये फ्लावर वगैरह उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और लीव में भी लगाने में ये है कि पहले कौन सी लगानी है, फिर वो पूरा देखना पड़ता है सर। अच्छा, और कौन मदद करे? मैंने परिवार को क्या सपोर्ट रहे? क्योंकि शुरुआत में थे बोला कि पहली घराओं परिवार की, और भी कदे बाहर निकलने को मौका कौन मिलो? सर जैसे बाहर मौका नहीं मिला, कभी बाहर निकलने का मौका मीन्स कि कभी जॉब करने का वो नहीं था, मेरा मोटिव नहीं था कि मुझे जॉब करना है। मतलब मेरी जेठानी ने मुझे बोला था जॉब करो, पर मुझे पता है कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। मेरा
अब जब खुद का बिजनेस हो जाता तो सर किसी के अंडर में जॉब नहीं की जाती। अच्छा, तो वो तो है कि शुरुआत तो ये होगी मन कुछ डिफरेंट करना है। जी सर, वो तो और मेरा यू था। डिफरेंट करके आज सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है मैं कुछ अलग कर रही जी हूँ। सर बिल्कुल। तो अभी तक जो कलाकृति बनी ही जो सौ एक कोई फेवरेट अगर तारी फोटो अगर कुछ है भी कि मैंने या फिर सौ महंगी अगर बिकी हुई है जो लोगों बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है कि कोई कलाकृति जो ये टाइम आप दिखा सका अपने व्यूअर्स सर ने? मेरी तो ऐसे है कि जैसे बेटी बचाओ का लोगो है, पुलिस के लोगो है, अशोक स्तंभ है, और ये सब भी मैंने मतलब सबको पसंद आए हैं। काफी पसंद आए। जी सर। तो अभी तक आगे कोई ईद के लिए थान कोई सम्मान मिलो है? सर जिला 2 की तरफ से मुझे अभी मिला था इकलौती, मतलब उन्होंने किया था कि अपने झुंझुनू जिले की इकलौती मुराल आर्टिस्ट के नाम पे उन्होंने मेरे को दिया था। जी। ये सर इस तरीके से है। अच्छा, इसमें गोल्ड जो सत्यमेव जयते ये जो बनाया गया है इन लेके थान जो दियो गयो है जी सर। के टारगेट है की तरीका जो और बिल्कुल दोस्तों ये जो देखा आप मोस्टली ऑफिस वगैरह में देखा ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव अपन लगे। कति के कॉस्ट आवे आज यो जो एक बिकी आप एग्जांपल ले ला कि जो वो मोर की एक वो बना रखी है एक कति के कॉस्ट आवे और अगर ये मार्केट में सेल होने के लिए जाए तो कति के रेट में सर इन्हें बेच पाओ? देखो मटेरियल वाइज देखा जाए तो इसकी कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी, बट इसकी मेहनत वाइज देखा जाए तो इसके ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि मेरे को एक पेंटिंग बड़ी पेंटिंग में कई बार 6 से 7 दिन लग जाते हैं एक ही या तैयार होने में? जी सर, क्योंकि मिट्टी का काम है तो वो तुरंत सूखता नहीं है, फिर उसको एक को नीचे वाले पार्ट को फिनिशिंग देते हैं, फिर दूसरा उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, और उसमें फिनिशिंग देने में एक एक लीव बनाने में अलग अलग वो टाइम लग जाता है सर। आज बहुत ज़्यादा डिमांड है ये चीज़ की अभी मानो थे क्योंकि मार्केट ये चीज़ हर कोई चाहे कि घर में अगर कुछ है तो वह आर्टिफिशियल चीज़ न लाके कि नेचुरल चीज़ जो घर में लगाओ है तो बाने कुछ एक अलग दिखा है वो थोड़ा सो। जी सर। तो डिमांड भी कुछ आ रही होगी बहुत ज़्यादा? हाँ सर, ये शादी वगैरह के लिए राधा कृष्ण की डिमांड और ये ड्राई फ्रूट बॉक्स वगैरह इनकी डिमांड काफ़ी है सर। तो किस तरीका में पूर्ति कर पा रहे हो क्योंकि एक में ही जब तो टाइम लग जाए नहीं सर, वो तो टीम बनाती है ना, टीम वर्क होता है। अब उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसका रॉ मटेरियल कटिंग वगैरह मशीनों से करवा के उसका वो रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, पर उस पर फिर पेपर मशीन का वो जो काम करना होता है। बट जो 3D पेंटिंग होगी ना उसमें टाइम लगता है। जैसे अशोक स्तंभ बना तो एक बार में मुझे अलग अलग पार्ट में बनाना पड़ा, फिर उनको इक्वल करना पड़ा, तो उसमें भी वही 6 से 7 दिन लगा था सर। तो कॉस्ट बात कॉस्ट तो की कितनी कॉस्ट तक जाएंगी अगर कोई खरीदना चाहे? क्योंकि आज वीडियो देख के हर कोई की इच्छा होगी कि मैं भी घर में ही तरीके की अपने फोटो वोटो लेके आऊँ। होली दीपावली तो मोस्टली डिमांड रही है इसकी सर। मैंने मतलब कि वहाँ पे मैंने कोटा में इसका निकाला था एक पीस पिकॉक वाले का, वहाँ 4,500 रुपये का निकाला था, बट यहाँ पे मैं 3,000 में का कर रही हूँ। 3,000 रुपये तक सर, क्योंकि वही ना कि लेवल के अकॉर्डिंग शायद हो सकता है। अच्छा, कोटा में भी अमृता हाट को ही हो या फिर के बटे कोई अमृता हाट को एग्जीबिशन और मोस्टली बामे जी थे पार्टिसिपेट करो? जी सर। और अगर ऑनलाइन डिमांड आ जाए बहुत सारे लोग चलो ये तो एक मोटिवेटिव वीडियो आप मान के चल लें कि भाई लोगों मोटिवेट करा कि भाई बेरोजगारी को एक जो ठपको लेके लोग घूमे हैं भी की बजाय आप बिन छोड़ के भी आज एक तो बड़ो रोजगार क्रिएट ये कर रहे हैं। देखो दोस्तों ये चीज़ यंग ने सिखाई जा रही है, मतलब बताई गई है कि चीज़ बनाई जा रही है यार। अच्छा, ये मतलब के है यो कोई बॉक्स के ऊपर या फिर अलग की तरीका? फ्लावर वास है, फ्लावर। ओके, एक मैन फ्लावर वगैरह रखा जाएगा। ठीक है, तो इन की मटेरियल काम में लियो जा रहे हो? सर इसमें भी वही पेपर मशीन न्यूज़पेपर की लुगदी बनाते हैं जैसे करके उस तरीके से। और ये भी सर ये है तो डोसे की मशीन सर, बट ये इसमें हम मिट्टी बनाने के लिए काम में ली जाती है क्योंकि डोसा का घोल बनाने का है सर। देखो दोस्तों ये जो जुगाड़ी है ना आपा हमेशा इंडियंस जो है ना हमेशा जुगाड़ में एक नंबर ही। देखो के बनाने की मशीन है क्या में काम में लियो जा रहे हो? ये डोसे का घोल बनाने के लिए है ये सर। ये जो मशीन बता रहे हैं यूं जो डोसा को घोल कुछ बनाया जा है, जो डोसा आपने बनाया जाए भी को घोल और ठीक है काम में ले रहे हो सर मिट्टी बनाने के एक्चुअल में सर, क्योंकि अगर मिट्टी बनाने के काम में बैठो ना तो मेरे को महीने भर तो मिट्टी बनाने में चला जाता है, क्योंकि वो एक एक रेशा उसका पेपर मशीन की लुगदी का जैसे एक एक रेशा फिनिशिंग देना पड़ता है। अगर वो क्लीन अच्छे से नहीं बनती है ना तो फिर क्रैक्स वगैरह फिर दाने दाने से वो फिर फिनिशिंग नहीं बैठ पाती। तो ये आइडिया सारे दिन कठिन हुआ सर आर्टिस्ट के बाद आइडिया की कमी नहीं होती है। फिर भी ये कठिन दिमाग में किया चीज क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट किया था तो ये मशीन
मतलब कोई काम में ही नहीं आ रही है, कोई काम में नहीं आ रही थी, रीसेल कर रहे रीसेल थे कर रहे हैं और अब यह मतलब काम में आ रही जी है। सर, क्योंकि इससे क्या मेरा जने तो दोस्तों क्योंकि यह चीज रद्दी हो चुकी ही, हालांकि रद्दी को नहीं ही इन्हें ये कुछ काम में लेस कहा, लेकिन रीसेल इन कर रहा है और बिन नहीं आज ये जो लुगदी बनाई जा रही है यह मिट्टी जो तैयार करी जाए, एक मैन की मटेरियल है, ये वाइट सीमेंट है, मुल्तानी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, थोड़ा पेपर की लुगदी है। हाँ। और कितनी क्या तैयार कर लेते हो इससे? इससे सर कम से कम मुझे 50 किलो के करीब तैयार कर ली, 7 से 8 दिन इस मशीन के जरिए भी लग जाते दोस्तों हैं। ये एक शुरुआत ही छोटी सी एक आर्टिकल छपे और की एग्जीबिशन देखी तो मैं भी क्यों ना ये इच्छा हुई कि अपना दर्शकों दिखाया जाए कि की तरीका ये कलाकृति तैयार करी जाए ही, कति के मेहनत लगे है और कति के रेट में ये मिले हैं। दोस्तों यह रेट अगर अन्य ही बड़ा एग्जीबिशन में अगर लगाया जाए तो आगे भी काफ़ी, क्योंकि मेहनत जो करी जा है, एक पेंटिंग अगर देखा तो कति कॉस्टली बिके हैं, एक ऊपर तो बहुत ज़्यादा ये काम करें। आज से ये चीज़ लाग रही होगी कि ये इतनी महंगी ही, लेकिन एक पीछे जो फील जो वर्क है जिम जो टाइम लगा है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सर अगर ये बनाने बैठते हैं तो इसको ऐसा है कि इसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर सूख गई तो उस पर शेप नहीं आएगी, तो कई बार कई घंटे निकल जाते हैं कि मैं बीच में गैप भी नहीं दे सकती। अच्छा, इस दौरान कोई परेशानी को सामना थान करना पड़े ये काम शुरू करने के दौरान? टीम कौन मिली कई बार के? हाँ सर, वही सब परेशानी करनी पड़ी थी, जिसको सिखाती थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा स्टार्टिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई पैसों के डर से कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं खो दे, मुझे ऐसा लगता था। तो मैं जैसे लड़कियों को यही बोलती थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट करो, मटेरियल वगैरह सब मैं प्रोवाइड करूँगी, हमें मिलके टीम बनानी है और मिलके चलोगे तो वही है, आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा भी, लेकिन वो लास्ट में जाके मतलब वही है कि काम आना बंद कर परिवार देते की वजह भी कोई रहता होगा कि भाई लोग बने टाइम कौन मिल पावा या फिर हाँ, कई बार ऐसे फेस करना पड़ता था वो चीज़, जैसे मतलब गेस्ट आ जाते तो वो टारगेट वो पूरा नहीं हो पाता था, कई बार ओवर टाइम नाइट में करना पड़ता था, दिन में जैसे वो नई चीज़ हो पाती थी तो नाइट में ओवर टाइम मुझे करना पड़ता था। परिवार ने संभाल के इकले कैसे के टाइम निकाल लो तो लंबो टाइम? सर वो तो मेरा बहुत ऐसा भी टाइम हुआ है कि दोनों चीज़ मैनेज करते करते तबीयत भी बहुत बार ख़राब की है मैंने। बिल्कुल दोस्तों, अभी चलो फाइनली कति बड़ी अपना टीम काम कर रही है और जो एक मंथली आप देखा तो कति के इनकम थे कर लो? सर 20-25 महिलाओं की, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो टीम हाँ, बढ़ानी शादी के अकॉर्डिंगली और फिर अधिकारियों से जैसे डिमांड लोगो वगैरह बनाने के अकॉर्डिंगली, और एग्जीबिशन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इनकम कितनी की मंथली या फिर जो ईयरली? 30,000 के समथिंग। जी सर। घर को जो रद्दी मटेरियल काम में लेके ही थे अभी बना रहे हो? सर मिक्स में है सारा, सब चीज़ें। कई बार वो कॉस्ट लगानी भी पड़ती है क्योंकि हर चीज़ ऐसे से नहीं कर सकते सर। जी, कितनों के इन्वेस्टमेंट अगर ये काम ने शुरू करना चाहे कोई, जो अपने अगर व्यूवर्स हैं जो आज थारा मोटिवेट होकर अगर देख रही हैं, घर में बहुत सी महिलाएं हैं जो शायद फ्री बैठी हैं पूरे दिन टीवी देखे हैं या फिर जो भी जैम भी टाइम पास करें, अगर मैं कुछ करना चाहूँ अलग तो कतों की इन्वेस्ट 20-25 हज़ार तक कर सकते 20-25 हज़ार को इन्वेस्ट और भी के बाद में खुद की मेहनत सो सर इम्पोर्टेंट। इसका हाँ मेन इसका मेहनत का होता है सर। अच्छा, दीपावली के कौन सा क्या आर्टिकल अपना है जो ये जैसे शुभ लाभ हो गए सर, ये भी मतलब खुद के हाथ के वगैरह हाथों ही तैयार कर रहे हैं? जी सर, ये पेपर मशी वर्क है, ये सब होता है। और MDF जैसे ये बोर्ड हो गए, फिर इनके बॉक्स बनवाते हैं, इनका वो जैसे चार्जेस लगते हैं, जैसे ये बोर्ड के वो लग जाते हैं, वैसे वो डिपार्टमेंट सर हस्बैंड का है। अच्छा। वो उस चीज़ की कमी नहीं आने देते, एडवांस में मेरे रॉ मटेरियल तैयार करवा के देते सर। ओके, क्योंकि एक दूसरा जब सपोर्ट हुआ तभी तो ये चीज कर पाऊँ, तभी तो चल पाऊँ। कई बार तो वो खुद भी लग जाते हैं हेल्प करने के लिए। तभी है कि आज एग्जीक्यूट ये चीज़ हो पा रही है। जी सर। कोई हम भी आप अगर अपना टीमों भी अगर बात करना चाहो तो हम भी अपना सर देखो दोस्तों, ये जो वर्क अभी कर रहा है, अभी वो फाइनल टचअप इन आ रहे है। यो एक फ्लावर पॉट है, एक ऊपर ये जो मैं अभी तैयार कर दिया गया है और एक बाद में एक मैंने पेंटिंग वेंटिंग भी होगी, एक सुखन के बाद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना सैनी है। रीना जी, कदू सीख रहे हो और योग की मतलब किस तरीका के तैयार कर जा रहे हो अभी? सर मुझे 3 महीने हो गए अभी। हाँ। तो ये फ्लावर पॉट है, जैसे मिट्टी से बनाते हैं सब कुछ। हाँ। जैसे मिट्टी से फ्लावर पॉट बना लिया या फिर कोई भी पेंटिंग्स हो गई, बीच में तो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो सूखने लग जाएंगे, क्रैक हो जाएगा। क्रैक होने के बाद में मटेरियल भी ख़राब होता है। तो पहले इसको
ये पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग पे पहले मतलब ड्राइंग करके उसके बाद बनाते हैं। अभी तक के बनाना सीख लिए थे? अभी ये फ्लावर पॉट हो गए, ड्राइंग हो गई, ये बनाती हूँ अभी तो। ज़्यादा ये जो 3D वाले ये नहीं बनाई है अभी। 3D वाला अभी हाँ ये बाकी है अभी सीखनी। बिल्कुल दोस्तों, सीख भी रहे हैं अकन, और ये जो वर्क अभी करो जा रहे हो है एक टीम ही के ऊपर काम कर रही है। जैसे टीम तो बाद में आई थी, मैंने घर में सबको जैसे ले लिया था, सास को, जेठानी को, जेठूदी को, सबने भी बनाया है। मेरे साथ में भी बहुत काम किया कई बार इन्होंने भी बनाया। अच्छा, थे के अभी तक के बनाना सीख लियो, सब बना दो हो। हाँ। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक परिवार मिलके पर काम कर रहे हो तभी एक टीम आज ये बना पा रही है। और सौ बड़ी चीज़ की झुंझुनू आपनो ये चीज़ में आगे रियो है। महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट ये हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक जो प्रयास करो गयो बिको ही आज यो एग्जाम्पल मैं अभी थान दिखायो है, जो प्रियंका जी जांगीड़ ही फिलहाल अभी माँ के द्वारा घर पर जो आइटम ही जो भी आपने सामान्य हो जाए कि वेस्ट अपन वेस्ट अगर लोग जो लागे बिन काम में लेके ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं। और आज अच्छो खासो एग्जीबिशन अभी तक खड़े खड़े थे यहाँ की प्रदर्शनी लगा चुके हो? सर जयपुर 2 बार जा चुकी हूँ, कोटा और माउंट आबू, और दिल्ली एक बार हो गया है मेरा। जैसे दिल्ली में ये है कि मुझे NCI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन सोसाइटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट शॉप मिल चुकी है वहाँ पे, और वहाँ पे परमानेंट शॉप होती है वहाँ पे। तो उसके अंदर जैसे मेरा मटेरियल वो लोग मंगवा लेते हैं वहाँ पे, और फिर जैसे जैसे सेल होता है वो निकाल देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है। मुझे खुद को वहाँ पे बैठना भी नहीं पड़ता। ऑनलाइन भी डिमांड आ रही है, तो कुछ अभी यहाँ को प्लान है? ऑनलाइन उन्होंने अभी पोर्टल बनाया है NCI का, खुद अगर बना के सेल करना चाहो जाए आजकल जो अपन अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह ये चीज। सर हम बना सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, मैंने उस पर भी जाने के लिए ट्राई किया था, पर जैसे बोलता है कि छोटा इन्वेस्टमेंट हो और अगर बंदा आगे बढ़ना चाहे तो उसमें बचत कम होगी, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले भी चार्जेस मांगते हैं। जितने घंटे के लिए हम अपना पोर्टल वो चलाते हैं उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस मांगते हैं। क्या मैसेज जो महिला जो लड़की आए हैं कुछ डिफरेंट अगर करना चाहो बन के मैसेज देना चाहोगा? मैं उनको यही देना चाहूँगी कि पहले तो उनको स्टार्टिंग में सब ये सोचते हैं कि हम कितना कमा लेंगे, तो मैं उनको बोलूँगी कि पहले तो अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो कि हम क्या कर सकते हैं, और ये मत करो कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं वो कमाने, अपने काम में इम्प्रूवमेंट करो, पैसे तो खुद ब खुद चल के आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी तो टाइम देने के लिए। बिल्कुल, बातचीत करी मैं प्रियंका जी हूँ जो फिलहाल अपना के द्वारा घर पर ही रह के ये जो शानदार आर्टिकल जो तैयार करे जा रहे हैं बानी लेके जानकारी ली। मन भी एक मेला में ही मैं आके ये जो प्रदर्शनी देख के और बात करन की तरीका ये मटेरियल तैयार करा जाए ही आज मैं फाइनल थान दिखाए ही। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा द्वारा भी अगर कुछ डिफरेंट करो जा रहे हो है तो भी के बारे में भी जरूर बताया जाए ताकि अपने दर्शकों ने दिखाया जा सके। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।